हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं नहा ली थी और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। मैं 10 बजे उठी, उठते ही मेरे को नहाने के लिए बोल दिया क्योंकि पानी गर्म हो रहा था और किसी को नहाना नहीं था। तो सुबह सुबह मैं नहा ली हूँ, इतना काम था नहीं मेरे पास। तो आज हेयर वॉश किए हैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मेरे को आज 10 दिन हो गए होंगे हेयर वॉश किए। आज है हमारा फास्ट। तिलकुट का व्रत होता है, बहुत जगह पर किया जाता है। ये चौथ का व्रत होता है तिलकुट, जिसका नाम रखा हुआ है। तो ये व्रत है, तो फास्ट तो 2:30-3 बजे के करीबन खोलेंगे। लेकिन मैं नहा ली, मेरे हेयर सूख जाएंगे थोड़े से। तो अभी मैं थोड़ा सा कंबल में ही आ गई थी क्योंकि सर्दी लग रही थी और मैंने जर्सी नहीं डाली क्योंकि वो गीली हो जाती। तो बाल तो मेरे ऑलमोस्ट जल्दी ही सूख जाते हैं एक बार अच्छे से, मतलब ड्राई करने के बाद। अभी थोड़ा सा मेकअप करूँगी और मेरी आईब्रो इतनी मोटी हो रही है क्योंकि मुझे आईब्रो बनाए हुए कम से कम लगभग लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं और अभी मैं बनवा भी नहीं सकती। और 10-15 दिन बाद में ननद की शादी में ही बनवाऊँगी। तो चलते हैं, कोई बात नहीं। अदरवाइज फास्ट वगैरह के ऊपर या कोई फंक्शन वगैरह होता है तो बनवा के आते ही आते हैं। तो बस इसी वजह से नहीं बनवाई आईब्रोज। और दीदी लगी हुई है काम में, उसने आज खाना पीना जल्दी कर दिया था। तो अभी उसका काम बचा हुआ है पोछा लगाना, झाड़ू भी निकल चुके हैं, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो बस बर्तन खाने बच्चे खाया नहीं है, बच्चे खाना खाएंगे उसके बाद। थोड़े से बर्तन हैं और पहले सारे वॉश हो चुके थे उसके। तो बस यही काम है। फिर हम तिलकुट का व्रत खोल लेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे जो भी मैं क्लिप बनाऊंगी वो। तो बने रहना वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले मैं साड़ी बांधने के लिए बोल रही थी लेकिन दीदी बोली नहीं, सर्दी ज़्यादा है। तो मैंने अपना ये सूट ही डाल लिया और ये मेरा न्यू सूट है क्योंकि फास्ट वगैरह पे न्यू कपड़े पहनते हैं। तो मैंने अभी ये लिया था अनारकली का, तो यही पहन लिया आज। पूरे दिन पहने रहूँगी, बदलने नहीं पड़ेंगे। ऊपर आए गाइज, अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो ली हूँ। रेडी तो क्या होगी, बस सिंदूर लगाया है। और ये सिंदूर देख लो, मैंने हेयर वॉश कर लिए 2 बार। आज हेयर वॉश किए थे क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे। ये वाटर प्रूफ सिंदूर था तो ये अभी तक भी नहीं गया। कल लगाया था मैंने कल पहली बार सिंदूर लगाया था काफ़ी दिनों बाद। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को टोक भी दिया, बोले आज तो बड़ा सज धज रही। और मेरा नॉर्मली मन कर गया था, कुछ भी नहीं। वैसे तो मैं कल बिल्कुल लिपस्टिक बिंदी ही लगाई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना, एक अपने आप में अजीब सा लगता है। और यही चूड़ियाँ पहन ली आज मैंने। चलो फटाफट से कॉम बोल कर लेती हूँ। क्या बेटा, ये उठाओ, हार दो, उठाओ बेटा। ये तो डब्बा खुल रहा है, डब्बा की सारी चीज डालो इसके अंदर। देखो उसके खाट के नीचे गए उस डब्बा। डब्बा उठा के लेके आओ अपना। कहाँ गया ऐसे मिलेगा डब्बा, पागल लड़की। कहाँ गया? तो यहाँ पर मैं रेडी होने के बाद कुछ रील्स बना रही थी। ऐसे ही कभी कभी मूड हो जाता है रील्स बनाने का, वैसे मेरा टाइम नहीं मिलता है और अभी मैं फ्री हूँ तो बना लेती हूँ रील्स। तो बस ऐसे ही, अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर दीदी का काम हो चुका था। काम तो क्या हो गया था, उन्होंने मतलब झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दी थी। और ये इतने सारे कपड़े कल वॉश हुए थे तो इनको मैं लगा देती हूँ तह, क्योंकि और काम तो मेरे से इतना होता नहीं है। कपड़े वगैरह बैठकर तह लगाना, चाय बना देना, सब्जी बना देना, ये छोटे छोटे काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि बैठे बैठे भी कहते हैं ना कि शरीर बिल्कुल आलस्य में आ जाता है और उसके पास भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बैठ कर इन कपड़ों की तह लगा देती हूँ, फिर इनको अलमीरा के अंदर रख दूँगी। क्योंकि जो आज कहानी वगैरह सुनेंगे वो थोड़ा लेट ही सुनेंगे। कहानी वगैरह तो 3 सवा 3 बजे के करीबन या 2:30 बजे के बाद में ही सुनते हैं, क्योंकि जो हमारी बामनी ताई है वो पूरे गांव में सुनाने के बाद हमारे यहाँ पर आती है। तो बस इतना जल्दी है नहीं। और सर्दियों के दिन छोटे छोटे होते हैं। 12 बज रहे हैं, पता नहीं कैसे बज गए इतनी जल्दी, पता भी नहीं चलता। और ना भूख लगती है क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े रहते हैं। तो करवा चौथ पर सजने संवरने में ही टाइम निकल जाता है। और इस व्रत में वैसे पता नहीं चलता कि कब दिन निकल गया, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही खाने पीने का इतना कुछ मन नहीं करता। तो बस अभी मैं फटाफट से कपड़े तह लगाती हूँ। उसके बाद इस चादर को दीदी ने ठीक नहीं किया था क्योंकि इसके ऊपर सारे कपड़े डाल रखे थे और सारे घर की डस्टिंग वगैरह मतलब क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी उसने।
झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया है। अभी वो पशुओं का काम कर रही है, उसके बाद वो नहाएगी और फिर बामनी ताई को बुलाएंगे। तो ऐसे ही रहता है हमारा ये व्रत। तो मैं फटाफट से कपड़े तय लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े तय लगा रही थी तो मेरी बेटी भी आ गई थी, और मैंने जितने भी कपड़े तय लगाए थे सारे इसने ऐसे ही बिखेर दिए थे। तो मैं इसको दोबारा से तय लगा रही हूँ। और कपड़े तय लगाते लगाते ही मेरे बाल आधे सूख चुके थे, क्योंकि पता भी नहीं चलता, अदरवाइज़ गीले रहते हैं बाल। तो बस अभी कपड़े तय लग चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी बामनी ताई आ चुकी थी और टाइम हो रहा था 2:15 के करीबन का। दीदी भी नहा ली थी और हमने सभी ने सूट ही डाला था। करवा चौथ पर तो क्या होता है, भारी भरकम मेकअप करते हैं, आउटफिट वगैरह नए पहनते हैं। ये भी चौथ का व्रत होता है, लेकिन ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है और ज़्यादातर हरियाणा में तो किया ही जाता है। यूपी वगैरह में मुझे नहीं पता ये व्रत करते हैं या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर चौथ का व्रत ये होता है कि एक चौथ करवा चौथ वाली हो जाती है और एक ये होती है वो पति के लिए और ये बच्चों के लिए किया जाता है। तो दीदी ने सर्दी का सूट पहना था, इसी के ऊपर पीलिया ओढ़ लिया था। कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ पर पीलिया ज़रूर ओढ़ा जाता है, पीलिया या चुंदड़ी। तो बस यहाँ पर दीदी भी आकर बैठ गई थी और बच्चे भी बैठ गए थे कहानी सुनने के लिए। तो अभी ताई बामनी ऐसे ही हंसी मजाक के में कहानियाँ सुना रही थी और मैं सोफ़े के ऊपर इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे नीचे बैठना नहीं था। अभी थोड़े दिन ही हुए हैं ऑपरेशन करवाए हुए, और मैं थोड़ा सा भी झुक रही थी तो मतलब ताई कह रही थी कि नहीं मत झुक। तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा था और मेरे बेटे के साथ भी वो हंसी मजाक कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पर सुस्त बैठा हुआ था, हंस नहीं रहा था। तो ये ऐसे ही कह रही थी कि तो हमेशा हंसता रहता, आज इसको क्या हो गया। तो बस ऐसे ही कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद ताई बामनी चली गई। उसके बाद हमारा चाय पानी हुआ और देख सकते हैं मेरी बेटी यहाँ पर उनको तिल हाथ में दे रही थी, तो वो उसको खा रही थी बार बार में। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद हमने अर्घ वगैरह दिया सूरज को, और उसके बाद मतलब जो भी दक्षिणा वगैरह दी जाती है, पैसे वगैरह साड़ी वगैरह जो दी जाती है वो ताई बामनी को हमने दिया। और उसके बाद ताई और कहीं पर चली गई थी कहानी सुनाने के लिए। बस हमारे गांव में मतलब ताई जी ही सुनाती है, तो काफ़ी बड़ा गांव है और जब हमारा नंबर आता है तो इसके पास फ़ोन भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप ही आ जाती है। तो वहाँ पर ताई बामनी जा चुकी थी और हमने अर्घ वगैरह देने के बाद ताई को जो भी देना था वो दे दिया। उसके बाद मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि चाय तो पीनी ही थी। आज बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। अभी करीबन टाइम 2:45 बजे का हो रहा है और फिर दीदी की क्लास आ जाएगी तो चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद तिलकुट बनाएंगे। तिलकुट के व्रत पर सबसे मेन होता है तिल जो होते हैं उनके लड्डू बनाते हैं, या कोई भी कुछ भी कैसे भी वो ही खाए जाते हैं। कुछ लोग फ्रूट वगैरह भी खा लेते हैं। तो पापा जी लेकर आए थे अमरूद, तो बस मुझे तो ज़्यादा खाने नहीं थे अमरूद वगैरह। मैंने तो हाफ अमरूद खाया था और मुझे टेस्टी भी नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा बीज थे और सेब वगैरह से वैसे ही पेट भरा पड़ा है। तो बस चाय पी थी, उसके बाद तिलकुट बनाए थे, थोड़े से तिलकुट खाए थे और बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और अभी चाय पी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चाय बिल्कुल उबल कर रेडी हो चुकी है। अच्छे से पका लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन एक अच्छी सी कड़क वाली चाय मिल जाए तो ठीक है। और आज इतनी ज़्यादा धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, तेज़ वाली धूप थोड़ी सी देर के लिए निकली थी और फिर से छुप गया सूरज देवता। आधे पौन घंटे के लिए अच्छे कड़ाके वाला निकला था। तो बस यहाँ भी चाय उबल कर रेडी है और अभी हम चाय पी लेते हैं। तो मैं कटोरी में ही चाय पीते हैं। मैं तो वैसे भी चाय कटोरी में ही पीती हूँ, कई बार कप में मैं कभी भी नहीं पीती, लेकिन आज तो फास्ट है तो कटोरी में ही पियेंगे। तो बस हमारी यहाँ चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी चाय वगैरह हो चुकी थी और यहाँ पर दीदी साफ़ कर रही थी तिल, जो कि मुझे बनाने अभी तिल के लड्डू। वैसे तो ये तिल हमारे खेत के ही हैं, खेत में ही हुए थे और काफ़ी वाइट वाले तिल थे, लेकिन फिर भी जो क्या होता है हम खुद निकालते हैं हाथों से तिल, तो क्या होता है इसके अंदर एक दो पत्तियाँ रह जाती हैं, उनको साफ़ कर रही थी। और बिल्कुल वाइट तिल हैं, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि गर्म होते हैं और बच्चे ज़्यादा खा लेंगे। फिर चाय वगैरह पी ली है और अभी टाइम हो रहा है 2:15 हो गए हैं। तो अभी मैं बना देती हूँ तिल की लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि तिल को खरीद भी खाते हैं और फ्रूट वगैरह नहीं मंगवाई। सर्दी में भूख भी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। यहाँ पर जो तिल हमने साफ़ किए थे उनको मैं एक बार थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि तिल के कच्चेपन का स्वाद इसमें चला जाए। तो बस ये रोस्ट हो चुके हैं। अभी मैं एक अलग सी थाली में इन्हें निकाल लूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे चाशनी, और चाशनी मैं हमेशा ही गुड़ की बनाती हूँ। कुछ लोग मतलब खांड की भी बनाते हैं, वो भी अच्छी बनती है, दोनों ही अच्छी लगती है, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं हमेशा ही गुड़ की बनाती हूँ।
तो बस फटाफट से अब तिल रोस्ट हो चुके हैं, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पर तिल अच्छे से भुन चुके थे, ज़्यादा मतलब ब्लैक नहीं करने, बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर का करना है। उसके बाद मैंने इनको अलग से निकाल लिया था और मैं कटोरी से ही निकाल रही हूँ क्योंकि उससे अच्छे से नहीं निकलते, इससे अच्छे से निकल गए थे कटोरी से। उसके बाद इसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया था देसी घी, और ये व्रत के लिए बन रहे हैं तो वो घी जो कभी भी यूज नहीं किया हुआ वही घी यूज करेंगे, क्योंकि जो हम रोटी वगैरह चुपड़ने में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आटा वगैरह लगा होता है, नमक के हाथ लग जाते हैं। तो मैंने अलग से डोलची में से घी निकाला। उसके बाद मैंने गुड़, जितने तिल थे उतना ही गुड़ इस्तेमाल किया है। लगभग आधा किलो गुड़, जैसे आधा किलो तिल होते हैं तो आधा किलो गुड़, 1 किलो तिल होते हैं तो 1 किलो गुड़ के करीबन हमने, और गुड़ था उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था ताकि जब चाशनी बनाई तो आराम से पिघल जाए। और हमारी चाशनी बन गई थी, उसके ऊपर मैंने डाल दिए तिल, और तिल की बनकर रेडी हैं, तिलकुट बनकर हमारे रेडी थे। बन चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद खाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर देखते हैं क्या करेंगे। चाय भी पी ली थी, बाल सूख तो गए, अभी कॉम्ब नहीं किए हैं अच्छे से, तो लड्डू नहीं बनाए, खाना था सभी को तो इस तरह से ही बस काट दिए थे। अच्छे लगते हैं वैसे, सर्दियों में अच्छे होते हैं वैसे भी। इस बार मैंने एक बार पहले बनाया था ऑपरेशन करवाने से पहले, और आज बने हैं क्योंकि दीदी नहीं बनाती है, मैं ही बनाती हूँ, कभी भी बनाती हूँ तो आज बना दिए। तो गाइस तिलकुट वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या था, बच्चे बिल्कुल भी इधर उधर उछल कुदल करते रहते हैं, बिल्कुल भी लेटने नहीं देते हैं। तो बस थोड़ी देर मैंने फ़ोन ही देखा था। उसके बाद हबी सब्जी की तैयारी, दीदी निकाल रही थी दूध, तो बोले कि मटर वगैरह छील लो, हबी सब्जी बनाएंगी आलू मटर की। तो यहाँ पर मैं मटर छील रही थी बैठ। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल टेम्परेचर वैसे 13 डिग्री है, लेकिन इतने ठंडे पैर हो रहे हैं, बिल्कुल भी पैर कंबल में भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बर्फ़ हो रही है। तो बस अभी फटाफट से मटर छील लेती हूँ, और मेरा बेटा मेरे साइड में बैठा था तो वो आधे मटर तो खा ही जा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तू चला जा, मैं अपने आप छील लूँगी। तो मटर काफ़ी सारे थे, लगभग पापा जी आधा किलो से करीबन लेकर आ गए थे, और हरी सब्ज़ी में डालने के लिए काफ़ी सारे मटर हमने छील कर रख दिए थे। तो बस आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी, सिंपल रोटियां बनेगी। अदरवाइज़ इस बात पर हम ज़्यादातर मतलब खिचड़ी वगैरह बनाया करते हैं, लेकिन दीदी का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं बनाया, खिचड़ी वगैरह, सिंपल रोटियां ही बनेगी। अदरवाइज़ या तो पराठे बनते थे या कुछ भी अलग चीज़ बनती थी फास्ट वाले दिन। तो अभी पराठे वगैरह इतना मतलब अच्छे भी नहीं लगते हैं, और बारिश का मौसम हो रहा है, देखो चाँद कितने बजे निकलेगा, चाँद का इंतज़ार करेंगे, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है। और सर्दियों में पानी क्या होता है, करवा चौथ के व्रत पर हमें प्यास लग जाती है, लेकिन सर्दियों में पानी में तो घूंट भी नहीं भरती हूँ, तो प्यास तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती हूँ सर्दियों में। गाइस अभी जो टाइम हो गया है वो 7:30 बज गए हैं, और मैंने अभी बेटी को सुला दिया है, आप देख सकते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो बेटी अभी सो गई थी, आज सुबह नहीं सोई थी, तो अभी आराम से सो जाएगी। और दीदी बना रही है खाना, आज चाँद को देखकर ही खाना खाना पड़ेगा। तो ये व्रत होता है जो तिलकुट का व्रत होता है, बच्चों के लिए किया जाता है। तो अभी चाँद, सर्दियों में वैसे भी जैसे करवा चौथ वगैरह पर इतना पता नहीं चलता, सर्दियों में क्या होता है कि थोड़ा चाँद लेट उठता है, क्योंकि हम रोटियां जल्दी खा लेते हैं, खाना जल्दी खा लेते हैं, इसलिए हमें लेट लगता है। अदरवाइज़ इस बार तो करवा चौथ का भी काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, लेकिन उसमें जो दिन होते हैं ना, थोड़ा मतलब पता नहीं चलता, सजने संवरने में ही निकल जाते हैं। और अभी सर्दी में बाहर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जब थोड़े गर्म दिन रहते हैं। तो अभी ठंड ज़्यादा है, और अभी चाँद का जो टाइम दे रखा है वो 9:05 का दे रखा है। अभी टाइम 7:30 बजे का हो गया है, तो 2.5 घंटे और हैं अभी, नहीं 1.5 घंटा और है अभी। तो वैसे आज भूख वगैरह का बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि हमने 2 बजे के करीबन कथा सुनी थी, उसके बाद बस चाय पी, एक चाय पी थी, उसके बाद थोड़े से तिल खाए थे, तिल की जो बनाई थी मैंने पापड़, बस एक इतना ही खाया था, और बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, बिल्कुल 1% भी। बट ये अब 1.5 घंटा है ना, अब ऐसे लगेगा कि हाँ अब खाना खा ली, क्योंकि नींद आ जाती है इस टाइम पर, फिर खाना खाने का मन नहीं करता। तो दीदी बना रही है आलू मटर की सब्ज़ी, वो रोटी, बस सिंपल। अदरवाइज़ क्या करते हैं, इस वक्त पे हमारी ज़्यादातर खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है, लेकिन दीदी का काम ख़त्म नहीं होता, वो नहीं बन पाती, क्योंकि मैं अगर ठीक रहती तो मैं करवा देती काम। तो हम ये खिचड़ी बनाते हैं, पराठे पूड़ी वगैरह इस तरह से बनाती हूँ मैं तो, लेकिन दीदी सिंपल खाना बना रही है। तो बस
खाना खाएंगे, आपसे मिलेंगे। और मैं तो छत के ऊपर अर्घ भी नहीं देने जाऊंगी क्योंकि मुझे सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं बता रखा 1 मंथ के लिए, 1 मंथ या 2 मंथ के लिए सीढ़ियाँ, क्योंकि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं, तो ऊपर नहीं जाऊंगी, नीचे से ही चांद को देखकर अर्घ देंगे। तो देखते हैं। 9:30 बज गए हैं, अभी तक चांद नहीं आया है। हस्बैंड अभी देखने के लिए गए हुए हैं, सभी सो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बेटा सो रहा है, अपने पापा के पास सोएगा, और ये मेरी बेटी सो रही है। बेटी तो तलसू मलसू कर रही है अभी, क्योंकि इसको 1.5-2 घंटे हो गए हैं सोए हुए। तो चांद देखने के बाद ही खाना पीना होगा। भूख तो मर जाती है इस टाइम तक, सब सो गए हैं। आज बादल छा रहे हैं जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज 9:05 का टाइम दे रखा था। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा था वो 9:45 बजे का हो रहा था, और अभी हम जस्ट चांद को देख कर आए हैं। चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने अपने गूगल के टाइम के अकॉर्डिंग दे लिया था पानी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, खाना पीना हो चुका है, और मैंने जर्सी निकाल दी क्योंकि मेरे को जर्सी बिल्कुल भी रात को मतलब नींद नहीं आती जर्सी पहनकर। बहुत कम होता है, कभी रेयर तभी मैं जर्सी पहनकर सोती हूँ। तो बस अभी हम सोने जा रहे हैं, और फिर मिलते हैं सुबह। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।